नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्यदीप। ज्योतिष और उपाय, इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है 15वीं कड़ी। जो जन्मपत्री है मेरे पास, उसमें जन्म तिथि है 8/6/1988 और यह एक पुरुष की जन्मपत्री है। इस जो जन्मपत्री में है सिंह लगन, केतु है लगन में, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान खाली है। 5वें स्थान में धनु में शनि, छठा स्थान खाली, 7वें में राहु और मंगल, कुंभ में, 8वें में मीन में चंद्रमा, 9वें स्थान में गुरु है मेष राशि में, और सूर्य है वृष राशि में 10वें स्थान में, 11वें में बुध और शुक्र मिथुन राशि में, और 12वां स्थान खाली है कर्क राशि है। जो ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 29 डिग्री, सूर्य 24, चंद्रमा 7, मंगल 16 डिग्री, बुध 1 डिग्री, गुरु 27 डिग्री, शुक्र 1 डिग्री, शनि 6 डिग्री और राहु 25 डिग्री। जो ग्रह स्पष्ट देखने से एक बात स्पष्ट है कि 3 ग्रह वक्री है, बुध, शुक्र और शनि, और राहु केतु वक्री होते हैं। हम राहु केतु के जो वक्री होने की गणना नहीं करते। तो अपने जो भी है जो ज्योतिष का हम जो उपाय और ज्योतिष का जो नियम बताते हैं, उसमें हम राहु केतु के वक्री होने का जो कोई भी संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री ही होते हैं, कभी भी सीधे नहीं चलते। तो कुल मिलाकर हम जन्मपत्री देखते हैं, उससे पहले केतु में गुरु की दशा चल रही है 5/5/2023 तक, यह भी जान लेते हैं। और उसके बाद केतु में शनि की दशा चलेगी 14/6/2024 तक। अब इस जातक की समस्या क्या है, यह जान लेते हैं। पहली बात कि विवाह कब होगा, दूसरी बात पार्टनर कैसा मिलेगा, तीसरी बात काम की स्थिति कैसी रहेगी, चौथी बात शेयर मार्केट में क्या स्थिति रहेगी। अब इन सब प्रश्नों का हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम जन्म कुंडली पर एक जो मोटी दृष्टि मारते हैं। लग्नेश सूर्य 10वें स्थान में, और सूर्य 10वें स्थान में दिग्बली होता है। वैसे भी जब लग्नेश 10वें स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति का फुल टाइम ध्यान, फुल टाइम डिवोशन अपने काम में होता है। वह कभी भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ता, अपना काम पूरा करता है, और उसको घर में आराम करने की बजाय अपने काम पर जो ध्यान देना होता है, इसलिए वह काम में बहुत प्रगति करता है, बशर्ते कि जो ग्रह उसकी जन्मपत्री में हैं वे अनुकूल हों। अब इसमें देखेंगे, लेकिन पहले जो नंबर पर व्यक्ति की जो समस्या है वह यह है कि उसका विवाह कब होगा। तो 8/6/1988 की जन्म तिथि है, और अभी वर्तमान में 2022 के हम अंतिम चरण में चल रहे हैं, 2021 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, 2022 में नहीं। 2000 केतु में गुरु की दशा 5/5/2023 तक है जो चल रही है अभी। तो जो मैं ये बता रहा था आपको कि इतनी आयु होने के बाद भी व्यक्ति का विवाह संभव नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है, सबसे पहले यह जानते हैं, तभी हमें जो सही जानकारी मिलेगी कि क्या समस्या है और उसका क्या उपाय हमें करना है। सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने जो लक्षण है, समस्या नहीं लक्षण है, वह यह है कि जन्मपत्री में 3 ग्रह वक्री हैं। जब 3 ग्रह वक्री होते हैं तो दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप यह नहीं चलती, यह निश्चित है। अनेक जन्मपत्रियों में देखा है, ऐसे व्यक्ति जब विवाह करते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल के बाद में डाइवोर्स हो जाता है, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होती। काम भी इकट्ठा करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहाँ भी अलग होना पड़ता है। कभी भी ऐसे आदमी का जो इकट्ठा काम नहीं चलता, दोस्ती भी लंबे टाइम तक नहीं चलती। कोई एक आध किसी व्यक्ति से जो बचपन में दोस्ती हुई हो वही चलती है, इसके अलावा ज़्यादा दोस्ती
नहीं चलती। और पहला लक्षण तो यही हो गया स्पष्ट। अब इसके बाद में हम अगली स्थिति देखते हैं, जन्मपत्री का आगे विश्लेषण करते हैं सप्तम स्थान का। और सप्तम स्थान के अलावा कारक शुक्र, इन जो दो जो सप्तम स्थान और शुक्र, सप्तम स्थान सप्तमेश और शुक्र, इनका हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। सप्तम स्थान का स्वामी शनि, पंचम स्थान में बहुत अच्छा योग है। और देख लेते हैं, पंचम स्थान का स्वामी गुरु, भाग्य स्थान में बहुत अच्छा योग है। और जो भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, सातवें स्थान में। ऐसा बहुत कम जन्मपत्रियों में देखने में मिलता है। यह योग बहुत अच्छा योग है विवाह के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में। यानी कि अच्छा योग इस तरीके से कि ऐसे व्यक्ति के सामने अनेक अवसर आएंगे प्रेम संबंध स्थापित करने के, विवाह करने के, दोस्ती करने के और व्यवसाय में पार्टनरशिप करने के अनेक अवसर आएंगे। पंचमेश भाग्यस्थान में बहुत शुभ लक्षण है। और जो सप्तमेश पंचम स्थान में और जो भाग्येश, आपस में सभी का जो एक संबंध जुड़ा हुआ है, दो त्रिकोण स्थानों का और एक केंद्र स्थान का। और तब भी व्यक्ति के सामने समस्या है, देखते हैं ऐसा क्यों है। अब ये सप्तम स्थान हमने देख लिया, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई यह पाप कर्तरी योग में नहीं है, सप्तमेश भी पाप कर्तरी योग में नहीं है, सप्तम स्थान भी पाप कर्तरी योग में नहीं है, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब जो समस्या है, सप्तम स्थान का कारक शुक्र मिथुन राशि में है, मित्र राशि है, लाभदायक है, कोई परवाह नहीं। बुध ग्रह के साथ में है, मित्र ग्रह है, अच्छा है, कोई उससे चिंता वाली बात नहीं है। और अब इसका हम ग्रह के अंश देख लेते हैं, डिग्री देख लेते हैं। शुक्र है 1 डिग्री। 1 डिग्री का जो ग्रह कुछ भी देने की क्षमता नहीं रखता। तो सीधी सी बात है कि जो जब सप्तमेश सही है और लेकिन सप्तमेश का कारक ग्रह जो देने की क्षमता जिसमें होनी चाहिए उसमें क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, बार बार संबंध बनेंगे, विच्छेद होंगे, संबंध बनेंगे, विच्छेद होंगे, थोड़े थोड़े टाइम के संबंध बनेंगे। जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस पुरुष के जीवन में आएगी या मिलेगी, वो कुछ टाइम में प्रेम संबंध रखेगी या बार बार जो बातचीत होती रहेगी, लेकिन विवाह अंतिम स्थिति में नहीं पहुंचेगा, विवाह होने की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। जो पार्टनरशिप भी होगी तो टेम्परेरी होगी, परमानेंट पार्टनरशिप नहीं होगी। शुक्र 1 डिग्री है तो बल नहीं है। तो हमारे सामने 2 समस्याएं हुई, 3 ग्रह बकरी और कारक शुक्र 1 डिग्री। कारक में ताकत नहीं, 3 ग्रह बकरी की वजह से नेगेटिविटी। जैसे ही कोई भी रिश्ता आएगा उसके तुरंत बाद उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, 3 ग्रह बकरी होने की वजह से बात नहीं बनेगी। और यही होता रहा है। ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं आए, अनेक अवसर आए। कोई सुंदरता में कमी नहीं है, किसी और तरीके से व्यक्ति में कमी नहीं है। जो बलवान भी अवश्य होगा, देखने में सुंदर होगा, कोई वहाँ परेशानी वाली बात नहीं है। और शुक्र पर शनि की दृष्टि है, ये विरक्ति देता है, संन्यास योग होता है। तो जो किसी न किसी कारण से विवाह में देरी होती रहेगी और अगर इसके लिए उपयुक्त उपाय नहीं किया और उपयुक्त दशा निकल गई तो फिर विवाह नहीं होगा, संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके लिए, इस ऐसे व्यक्ति के लिए हमको क्या उपाय करना है। उपाय जो करना है, 3 ग्रह बकरी, सबसे पहले इसका उपाय करना है। जो ऐसा व्यक्ति अगर विवाह कर भी लेता है, हो भी जाता है, तो कुछ टाइम चलता है, विच्छेद हो जाता है, साल 2 साल 3 साल और ज़्यादा भी चल जाएगा, आपस में हर रोज़ क्लेश करके, तो उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाएगा, परमानेंट नहीं चलेगा, पक्का है। अपने जो 35 वर्ष के अनुभव में ये देखा है, अनेकों बार देखा है, अनेक लोगों के साथ में देखा है कि यह एक पक्का योग है। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, सिंपल है, विष्णु जी की पूजा। अक्षय वट का पूजन करें। अक्षय वट मतलब बरगद का पेड़। पूर्णिमा वाले दिन
बड़ के पेड़ के नीचे जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरा विवाह संपन्न हो जाए, सब सुख सुविधा मिले और सारा जो जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत हो। और ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें जब तक आप वहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप करें। जब कलावा लपेट रहे हैं 3 बार तब भी ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। जब जल चढ़ा रहे हैं तब भी ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। और उसके बाद में घर आकर दूसरे दिन से 108 दिन या कम से कम 45 दिन ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें, ताकि आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो और विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए और इसके साथ में चल भी जाए। कितना सा उपाय करना है। और इसके अलावा अब देखते हैं कारक शुक्र ग्रह, क्योंकि 1 डिग्री है, उसके अंदर बल नहीं है तो वह कुछ भी देने की क्षमता नहीं रखता। इसके लिए सीधा सा उपाय है कि शुक्र को बलि करना पड़ेगा। एक सिंपल उपाय समझ लें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, चाहे कमीज चाहे पैंट, ऊपर या नीचे कहीं भी सफ़ेद वस्त्र अवश्य धारण करें और इससे आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी। शुक्र धन का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र सुख देता है। तो धन की स्थिति जो देखते हैं, जब धन की बात चली तो शुक्र के साथ में बुध है। बुध भी 1 डिग्री है जो धन स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि उसका फुल टाइम काम करता है ऐसा व्यक्ति, वो तकलीफ नहीं है कि काम नहीं करता, लेकिन धन नहीं मिलता तो बैंक बैलेंस खाली होता है। बैंक बैलेंस खाली का अभी साथ ही उपाय बता देता हूँ। ऐसे में जो व्यक्ति को उपाय करना चाहिए वह यह है कि अपना सेविंग्स अकाउंट अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ज्वाइंट करें, देख लें कि उसका भी बुध 0 डिग्री 1 डिग्री या 29 डिग्री ना हो, ताकि आपका धन बर्बाद न हो। पहला उपाय तो आपने ये समझ लिया, ताकि आपके पास में धन संग्रह होता रहे। जो इसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे शुक्र की, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके अतिरिक्त आप सफ़ेद पुखराज, बिल्कुल प्योर वाइट, जो मैला सा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, पूर्ण आभा होनी चाहिए उसमें, तो उसको धारण करें। 5, सवा 5 रत्ती, सवा 6 रत्ती, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें। थोड़ा महंगा होता है तो जितना भी आप अफोर्ड कर सकें उतना पहने। इससे निश्चित तौर पर आपको पारिवारिक जीवन में शांति मिलेगी, धन संग्रह होगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी जो वाणी जो बुध ग्रह के कारण है, वहाँ भी आपको कौशल प्राप्त होगा। तो आपको जो उपाय करना है, 3 ग्रह बकरी के लिए बरगद की परिक्रमा और पुखराज, सफ़ेद पुखराज धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके अतिरिक्त जो आकर्षण के लिए नर भैरवी लॉकेट धारण करें, ताकि जो भी आपके संपर्क में आए वह आपसे आकर्षित हो, आपके साथ रहने की इच्छा व्यक्त करे। और आप किसी से मिलते हैं तो वह बाद में भी आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त करे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आए। उसके लिए नर भैरवी आकर्षण लॉकेट ही उपयोगी होता है। इतना सा आप समझ लें। और जो इससे विवाह हो जाएगा, विवाह कब होगा? जब उसकी दशा अनुकूल होगी। अभी वर्तमान में केतु में गुरु की दशा चल रही है। केतु में गुरु की दशा, गुरु भाग्य स्थान में है और लाभदायक है, पंचम स्थान का स्वामी है। कोई भी प्रेम संबंध में सफलता मिल सकती है, लाभदायक है। परंतु इसके आगे केतु में शनि की दशा चलेगी जो कि सप्तमेश है, तो उसमें विवाह होने की संभावना प्रबल है। और आप तब तक के लिए यह उपाय जो आपको बताया गया है उसे पूरा कर लें, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो जो हम बात कर रहे थे इसकी अब हम बात करेंगे काम की। काम में आदमी पूरा ध्यान देता है, लेकिन काम दशम स्थान का स्वामी शुक्र 1 डिग्री है, फल नहीं मिलता। जो परिस्थिति यहाँ थी कि जो सारा प्रेम संबंध होने के कारण, जो अच्छे जो योग होने के कारण, सप्तमेश पंचमेश और भाग्येश का आपसी संबंध होने के कारण अनेकों अवसर मिलते हैं,
बार बार अवसर मिलते हैं ऐसे आदमी को जो विवाह के और जीवन में प्रोग्रेस करने के, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। तो शुक्र का बल मिलेगा तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो शुक्र का आप उपाय वो कर लेते हैं तो उससे आपका जो दशम स्थान है वह भी बली होगा और आपको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा। तो पहली बात, आपका ध्यान व्यवसाय में है, अपने काम में है, तो आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, वहाँ पर धन मिलेगा। फिर आप पूछते हैं कि शेयर मार्केट में मेरी क्या स्थिति रहेगी। शेयर मार्केट के लिए जो दूसरा स्थान और 5वां स्थान और 10वां स्थान यह देखा जाता है। दूसरे स्थान का स्वामी बुध, 10वें स्थान का स्वामी शुक्र, दोनों 1-1 डिग्री, आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। और 5वां स्थान जो प्लानिंग का स्थान है और योजना बनाने का स्थान है, उसका स्वामी गुरु जो मेष राशि में भाग्य स्थान में लाभदायक स्थिति है में है, 27 डिग्री है, यह देने की क्षमता रखता है। तो आप कोशिश ये करें कि गुरुवार वाले दिन आप अपनी शुरुआत करें। और दूसरी बात कि जो आप शेयर खरीदें वह लंबी अवधि के लिए खरीदें। जो बुध ग्रह बहुत तीव्र गति वाला ग्रह है, शुक्र भी तीव्र गति वाला ग्रह है, लेकिन जो गुरु ग्रह जो इनकी तुलना में धीरे चलता है, तो यह आपको ठहराव दे सकता है। और जब आपको ठहराव मिलेगा तो आपके जो शेयर आप खरीदेंगे लंबी अवधि में आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और छोटा छोटा काम करने की तुलना में आप देखेंगे कि आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और इतनी सी ही जो बात है जो आपने पूछी है, तो इतना सा उपाय आप कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हमारे जो उपाय में ज्योतिष और उपाय के अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। और इस बीच में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी को उपायों से संबंधित यह जानकारी सही रूप में प्राप्त हो सके और निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। किसी तरीके की शंका की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।